योग दर्शन की 291वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूतिपाद को हम लोग पढ़ रहे हैं और कई दिन से हमारा 13वां सूत्र चल रहा है। तो आगे देखेंगे। इसमें काफी सारा हिस्सा हो गया है। एक अंतिम पैराग्राफ अब बचा हुआ है। कल की जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें कुछ बातों को हमने देखा था। तो यदि पिछले पाठ में से यानी कल के पाठ में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। बताइए। मेरी आवाज तो आ रही है, पहले बताइए। जी आ रही है आचार्य जी, आ रही है आचार्य जी। कल परसों की कक्षा से तो नहीं है, लेकिन एक उसमें आया था, स्त्री के बारे में आया था कि जी तो वो एक स्त्री से ही वो युक्त रहते हैं, तो औरों से भी युक्त नहीं रहते। तो मेरा इसमें एक संशय है। एक तो वो बताया जैसा कि आपने पुनर्विवाह कोई कर लेता है, एक वो अलग से जो ब्लैक संबंध होते हैं। जी दूसरे ये है कि स्त्रियों को इस तरीके से भी तो लिया जाता है कि जैसे कि एक आदमी की एक तो पत्नी है जी और दूसरे उसके घर में माँ भी है, बहनें भी हैं, बुआ है। तो क्या इसको ले सकते हैं इस चीज में? स्त्री कह दिया तो सब स्त्रियां आ जाएंगी उसमें। माँ हो, बहन हो, दूसरी स्त्रियां हो, कोई भी हो। अपनी स्त्री से अलग कोई भी स्त्री हो। कोई ऐसे भी स्त्री हो, क्योंकि जैसे माँ से भी बहुत रक्त रहते हैं राग में, जी बहनें भी हैं, तो ये सब ली जाती हैं इसमें हाँ, जी। जी जी बिल्कुल, कहीं भी ले लेंगे। जी और अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ, बस इसमें एक छोटी सी सावधानी ये भी रखेंगे कि यहाँ उदाहरण स्त्री वाला दिया था, स्त्री को ध्यान में रख के पुरुष को आधार जी बनाया था। उसी को उल्टा कर लीजिए, पुरुषों के साथ भी ऐसा ही होता है। यानी हाँ हाँ जी, वो हाँ बिल्कुल जी, हाँ वो तो बात बिल्कुल अपोजिट करके उधर देख हाँ लो। हाँ जी तो ऐसे ही औरत के लिए भी तो जैसा कि मैंने बताया है कि भाई है और पिताजी हैं, ताऊ चाचा मामा सबको ही होता है हाँ जी जी। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है आचार्य जी, यही संशय था मुझे। हाँ जी ठीक है। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो इस प्रसंग में। जी चौधरी साहब, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो प्रकरण चल रहा है हमारा ये परिणाम, लक्षण और अवस्था वाला, जी इसमें जो कल के प्रसंग में जो ये रूपातिशय और वृत्तिशय आया है, जी तो वैसे तो ये दोनों धर्म ही हैं, जी रूपातिशय भी और वृत्तिशय भी। इसमें धर्म होते हैं और वो परस्पर विरुद्ध होते हैं, ये चर्चा हुई थी। जी हाँ, तो इसमें ये प्रसंग कैसे जोड़ा गया, ये जरा थोड़ा समझें, क्योंकि परिणाम, लक्षण और अवस्था वाला जो है, जी उसमें ये रूपातिशय और वृत्तिशय वाला जो प्रसंग यहाँ लाए हैं व्यास जी, जी इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस संदर्भ में लेके आए। मतलब इसकी चर्चा क्यों की गई। जी 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 हाँ जी, तो पीछे से देख लेंगे ना। जब हम पीछे के प्रसंग को देखेंगे तो फिर ये बात भी समझ में आ जाएगी। तो इसमें जब हमारा ये प्रसंग शुरू हुआ था, यहाँ से ये वाला पैराग्राफ देखिए। अत्र परिणाम लक्षणे सर्वस्य सर्वलक्षण योग अध्वसंकरः प्राप्नोति इति। यानी कोई पूर्व पक्षी व्यक्ति है, उसने यहाँ पर एक तर्क रखा, एक बात रखी अपनी। यानी उसने दोष दिखाने का प्रयास किया और वो कह रहा है कि जब आप सभी में सभी लक्षणों को कह रहे हैं कि वर्तमान में अतीत और अनागत रहते हैं और ऐसे ही सारे आपस में जुले मिले जुले रहते हैं, तो ये तो एक प्रकार से दोष जैसा हो गया। और उसको इन्होंने अध्वसंकर दोष कहा, यानी मिलावट का दोष आ गया इसमें। मिलावट का दोष कैसे आ गया, तो उसका उदाहरण मैंने कक्षा में रखा था। जैसे दूध वाला हो, मान लीजिए सामने दही रखी हुई है और कहे कि ये दूध भी है, दही भी है और घृत भी है, घी भी है, तो ये तो मिलावट का दोष आ गया ना। एक समय में तीनों चीजें कैसे रह जाएंगी, नहीं रह सकती, कभी नहीं हो सकती।
एक समय में तो एक वस्तु का जो एक धर्म है वो प्रकट अवस्था में रहेगा, वो धर्म जब अतीत में चला जाएगा तो उसी वस्तु का कोई अनागत धर्म लौट करके वर्तमान में आ जाएगा। यानी ये क्रम से चलेगा। इस बात को बताते हुए यहाँ तक आ गए थे, क्रमेण तु स्वव्यंजकांजनस्य भावो भावेत इति, कि कभी भी कोई भी वस्तु का कोई एक धर्म मतलब तीनों धर्म एक साथ प्रकट रूप में नहीं होते। इस बात का समाधान करते हुए लेकर के आए, और बस इसी प्रसंग में इन्होंने एक उदाहरण रखा यहाँ पर, ये वाला जो आप कह रहे थे, रूपातिशय और वृत्त्यातिशय वाला कि जो रूपों का जो अतिशय होता है, जिसमें धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य वाला जो पीछे हम देख के आए थे, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। ये बस एक उदाहरण के रूप में रखा है बात को समझाने के लिए, कि वहाँ भी ऐसा नहीं है कि धर्म और अधर्म दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं। नहीं तो ये तो संकर दोष हो जाएगा, मिलावट वाला दोष आ जाएगा कि दोनों धर्म एक साथ उपस्थित हैं जबकि दोनों विरुद्ध धर्म हैं, धर्म भी और अधर्म भी, ज्ञान भी और अज्ञान भी, वैराग्य और अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। और वैसे ही वृत्तातिशय में भी वही दोष आ जाएगा कि शांत घोर और मूढ़, ये तीनों धर्म एक साथ उपस्थित कभी नहीं होते, क्रम से ही होते हैं। शांत उपस्थित अवस्था में रहेगा यानी वर्तमान अध्यवा में रहेगा, तो उस समय घोर और मूढ़ अनागत या अतीत में होंगे। ऐसे ही बाकी को भी देख लेना चाहिए। तो बस उसकी निवृत्ति के लिए ये जो ऊपर एक शंका पूर्व पक्षी ने उठाई थी, उसके समाधान के लिए ये यहाँ उदाहरण के रूप में ये बात रखी गई थी। कुछ समझ पा रहे हैं जी? जी आचार्य जी, वैसे तो ये जो है अनागत वर्तमान और अतीत जी ये तो पूरे, चाहे ब्रह्मांड को ले लें चाहे हम अपने शरीर को पिंड को ले लें, जी तो ये तो सारी की सारी चीजें तो हर एक उसमें घटित, तो ब्रह्मांड में भी ऐसे ही होगा भाई, जो है सृष्टि का उत्पत्ति है, फिर उसका वर्तमान है, फिर उसका प्रलय है, या चाहे अपने शरीर की गतिविधियों को ले ले, तो ये तो सारी चीजें सब में रहती ही है। हाँ जी बिल्कुल तो इसका रहती। सिग्निफिकेंस, हाँ जी, ये बाद में क्या बात बोली? सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब इसका महत्व नहीं समझ में आया था। महत्व तो ये तो चीजें, चाहे ब्रह्मांड को ले लें चाहे अपने पिंड को ले लें, पिंड की भी जितनी गतिविधियां होती हैं अनागत वर्तमान और अतीत सारी ही उसमें रहती है। हर हाँ एक चीज तीनों स्थिति में रहेगी। हाँ, तो सब जगह लगा और लेंगे, सब अवस्था जगह। भी, जी सब जगह लगा और लेंगे। अवस्था भी जैसे, जी सर, अवस्था भी जैसे अनागत से वर्तमान है उसको अवस्था, वर्तमान से अतीत है वो अवस्था, ये तो सारी ही चीजों में घटित होती है। हाँ जी बिल्कुल होती हैं, तो लगा लेंगे वैसा ही। जी देखिए अगले पैराग्राफ में यही बात आ रही है, एवं पदार्थांतरेषु अपि योज्यमिति। इनको अन्य पदार्थों में, पदार्थांतर यानी अन्य पदार्थों में भी योज्यम, योज्यम यानी लगा लेना चाहिए। बाकी पदार्थों में भी ऐसा ही घटित कर लेना चाहिए। जैसा यहाँ चित्त का उदाहरण देके कहा, घड़े और मिट्टी का उदाहरण देके, सोने का उदाहरण दिया था पीछे, स्त्री का उदाहरण दिया, तो जैसे उनमें घटाया वैसे बाकी चीजों में घटा लेना चाहिए। उदाहरण अभी आगे खूब सारे और भी आएंगे, उनमें भी घटा के बताएंगे। ठीक है जी। जी हाँ जी, जी सर, धन्यवाद। और बताइए। चलिए बड़े भैया जी आप बताइए। सादर नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी कल जो प्रसंग चल रहा था विशेष और सामान्य वाला, जी और जहाँ पर जो विश्वामित्र और मेनका वाला प्रसंग आया था, तो उसी संबंध में मेरा एक शंका है जी कि जैसे किसी भी वस्तु या स्त्री के प्रति राग होता है तो उस समय पर ये नहीं होता कि दूसरे अन्य स्त्रियों के प्रति उसका राग समाप्त हो गया है। जी और जैसे किसी एक मिठाई या किसी भोज्य वस्तु या किसी पदार्थ के प्रति इस समय राग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी वस्तुओं के प्रति भी राग नहीं है, या तो राग अतीत में है या अनागत स्थिति में है। जी और सामान्य रूप से ये स्थिति इसकी चलती रहती है, व्युत्थान की स्थिति समाप्त नहीं होती, ये बताया था। जी और जो अपने जो पूर्वज हुए हैं, बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी भी उच्च निरोध की स्थिति में, उच्च विद्वत्ता की स्थिति में वहां पर भी फिसलन देखी जाती है। तो मतलब जब अपना तुलना करके देखते हैं तो उनकी स्थिति में तो भी हमारी साधना का स्तर बहुत ही न्यून है। जी तो हम कैसे सावधान रहें कि पतित ना हो और राग द्वेष की स्थिति हमें बाधित ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे सावधानी से
प्रयोग कर रहे हैं, ये बताइए। हाँ, वो तो वैसे तो खैर अलग का प्रसंग हो गया, तो फिर भी देख लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत इस पे भी हो जाए। कल की कक्षा में जो प्रसंग रखा गया था कि कोई व्यक्ति सोच ले कि अब तो मैं बहुत ऊंची स्थिति में आ गया हूँ, अब मेरी साधना ठीक चल रही है, तो अब तो वो चिंता रहित होके बैठ जाए। फिर यही सोचेंगे ना हम लोग तो कि अब तो उसको कोई चिंता ही नहीं है। जैसे कई बार हम बड़े लोगों के लिए कह देते हैं जी, अब तो वो विधायक हो गए हैं, अब तो वो सांसद बन गए हैं अपने क्षेत्र के, या वो तो मंत्री बन गए हैं, या वो तो आईएएस ऑफिसर बन गए, या उनकी तो बड़ी नौकरी लग गई, अब भला क्या चिंता है जीवन में, अब कोई टेंशन थोड़ी है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति बड़े पद पे पहुंच गया है तो उसकी चिंताएं समाप्त हो गई, या उसके जीवन से कष्ट दुख सब समाप्त हो गए। वहाँ की आगे की चिंताएं हैं, वहाँ आगे अलग चैलेंज हैं। नौकरी पाना एक चैलेंज है, नौकरी पाने के बाद अलग चैलेंज हैं, अलग चुनौतियां हैं। तो जो चीज़ें अभी उसने हटाई थी कि उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, एक एक दिन भूखा रह करके, बहुत गरीबी में देख रह करके उसने अपना जीवन चलाया, पढ़ाई की और बहुत ऊंचे स्तर पे वो पहुंचा, या पॉलिटिक्स में पहुंचा, राजनेता बना, कोई और कुछ और बड़े ओहदे पर पहुंचा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें फिर नहीं आएंगी, कोई निश्चिंत होकर के बैठ जाए कि अब भला क्या दिक्कत है। और सामान्य लोग तो ऐसे ही सोचते हैं जी, अब तो ये बड़े आदमी बन गए, अब इनको क्या समस्या है। लेकिन बहुत ऊंची स्तर पे जाके भी लोग फिसलते देखे जाते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब व्यक्ति औंधे मुंह आकर के गिरता है। खूब देखा जाता है ऐसे। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, पकड़े गए और फिर जेल में चले गए, और जेल में उम्र कैद हो गई। उसके बाद में फिर जब बाहर आए तो कोई जान पहचान वाला नहीं, कोई घर नहीं बचता। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, कभी भी फिसल सकता है, कई बार भी चीजें खत्म हो सकती हैं, निश्चिंत नहीं है, निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। यानी वो गरीबी या वो जो खराब स्थितियां थी वो अतीत में गई हैं, अभी लौट करके कभी भी आ सकती हैं। आपका प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति ऊपर ऊंची स्थितियों में जा रहा है, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पार कर रहा है, तो अब फिसलन ना हो, अब व्यक्ति फिसले ना, क्योंकि आने को कुछ भी आ सकता है, फिर से फिसल सकता है, गिर सकता है। वो जो राग, वो जो द्वेष, वो जो अविद्या, वो जो अस्मिता, वो जो लोभ लालच ईर्ष्या क्रोध छल कपट, ये अब जो अतीत में चले गए हैं, ये अनागत से होते हुए कभी भी वर्तमान में आ सकते हैं, कभी भी गिरा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसे सावधान रहे। तो सावधानी के लिए पीछे बहुत सारे उपाय बताए जा चुके हैं। यदि एक पंक्ति में उपाय सुनना चाहें तो एक पंक्ति में भी हो जाएगा, नहीं तो अ, थोड़ा सा विस्तार से भी बताया जा सकता है। तो एक पंक्ति में उपाय तो यही है कि अष्टांग योग का पालन करें विधिवत अच्छे से, उनमें कोई चूक ना होने दें, निरीक्षण करते रहें अपना, निरंतर देखते रहें कि कहाँ यम नियमों में अनिरंतरता है, असावधानी है। सारा मामला तो यम नियमों को लेके ही है ना। यम नियम व्यक्ति अच्छे से पालन करता रहे, देखता रहे जीवन में कहाँ दोष हैं, कहाँ न्यूनताएं हैं, कहाँ अच्छा चल रहा है, कहाँ खराब है, तो सही मार्ग पे बना रहेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें ये रहती है, जैसा मैं कई बार कक्षा में बोल चुका हूँ, वो ये है कि जब हम इस रास्ते पर होते हैं, यानी अध्यात्म के रास्ते पर होते हैं, तो हमारा कोई गुरु नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के गुरु होते ही नहीं हैं। उनके मार्ग निर्देशक आमतौर पे देखने में नहीं मिलेंगे। हाँ, जो सफल लोग हैं अध्यात्म की दुनिया में, उनके गुरु जरूर मिलेंगे। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, जितने भी हम बड़े महापुरुषों के नाम देखेंगे जिन्होंने अध्यात्म में स्थितियां बनाई हैं, साथ में उनके गुरु का नाम जरूर मिल जाएगा। स्वामी दयानंद जी को ले लीजिए तो विरजानंद जी का नाम जुड़ता ही है, विवेकानंद जी को ले लीजिए परमहंस जी का नाम मिल जाता है साथ में, कबीर को ले लीजिए रामानंद का नाम मिल जाएगा, कोई भी ले लीजिए आप, गुरु का नाम साथ में मिलेगा। हम जब अध्यात्म की दुनिया में बढ़ रहे हैं और हम पूछें कि आपके गुरु कौन हैं, जो आपको अध्यात्म में चलना सिखा रहे हैं, जिस यदि आप कहीं फिसलते हैं गिरते हैं तो वो संभालने के लिए हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई परीक्षा की तैयारी करनी है या किसी विशेष पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ता है, तो एक अध्यापक होता ही है उसका, जिसके पास जाकर के वो अपने डाउट रखता है, प्रश्न रखता है, शंकाएं रखता है। शंकाओं के समाधान करने वाला एक अध्यापक, एक गुरु, एक मेंटर हम रखते हैं, हम चुनते हैं, स्वीकार्य करते हैं, वर्ण करते हैं और शंकाओं के समाधान करते रहते हैं। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे जीवन में कोई मेंटरशिप का कोई प्रोग्राम है नहीं। यानी हमारे जीवन में
कोई विशेष अध्यापक जो हमको निर्देशित कर सके है नहीं इस मामले में। तो इस वजह से भी तो व्यक्ति फिसलता है ना। अब कोई बिना मेंटरशिप के यदि परीक्षा की तैयारी करे तो उसको तो यही लगता रहता है कि मैं तो ठीक पढ़ रहा हूँ। ये तो अध्यापक ही तो बताएगा कि कितना अच्छा पढ़ रहा है। बीच बीच में परीक्षा लेगा, टेस्ट लेगा, कितनी पढ़ाई हुई, कितना कहाँ तक आगे गए, अभी कितना और सिलेबस बचा हुआ है। अध्यापक ही तो बताता है ना इस बात को। या इतने दिन हो गए क्या पढ़ाई की, ये भी अध्यापक समझाएगा, डांटेगा भी, नियमितताएं बताएगा, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, कौन सी किताबें पढ़ने योग्य हैं कौन सी नहीं पढ़ने योग्य हैं, ये भी अध्यापक बताएगा। अध्यात्म की दुनिया में ऐसा कोई मामला हमारे साथ चलता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई योग्य गुरु नहीं है, हमने बनाए नहीं हैं जो हमको नियमित बताते रहें। या कई बार हम बना भी लेते हैं तो उनसे या तो ऑनलाइन हम जुड़े हैं या बस सामान्य रूप से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, शंका समाधान कर लेते हैं। कोई विधिवत मेंटरशिप नहीं है हमारे पास, है ही नहीं। और आपसे बढ़िया तो कौन समझेगा, आप तो टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारी कक्षा में जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। जब तक ऊपर कोई निर्देशक नहीं होगा तब तक बिगाड़ आने की संभावनाएं तो बनी रहती हैं, फिसलन तो आएगी ही। सबसे पहले निर्धारित करें कि हमारे जीवन में एक योग्य गुरु हो जो हम फिसलें तो हमें बचा ले, कम से कम वो हाथ तो पकड़ ले हमारा, हमें बता दे कि भाई यहाँ ये गलत है, आप यहाँ से निकल सकते हैं। खूब होता है। तो कई बार हम खुद को सोचते रहते हैं हम तो ठीक हैं जी, हम तो संध्या कर रहे हैं प्रतिदिन, हमने तो बस संध्या सीख ली, मंत्र याद हैं हमारे, हमने तो अर्थ भी याद कर रखे हैं संध्या के, हमने तो वेद के इतने मंत्र याद कर लिए, हमने तो व्याकरण पढ़ ली, हमने तो योग दर्शन भी पढ़ लिया पूरा, और हम तो नियमित कर रहे हैं, हम तो प्रत्याहार तक पहुंच गए, हम तो धारणा तक पहुंच गए हैं, हमने तो ये कर लिया। अपने आप में फूले बैठे हैं। फूले बैठे का मतलब हम अपने आप में ये सोच रहे हैं कि हाँ हम तो ठीक हैं, बहुत कुछ आता है हमें, लेकिन कितना आता है ये तो हमें कोई दूसरा ही बताएगा ना, दूसरा समझाएगा जो उस विषय का जानकार है, उस विषय का स्पेशलिस्ट है। तो स्पेशलिस्ट हमारे जीवन में है नहीं, तो ऐसे किसी योग्य गुरु को हम चयन करें जो हमें टोकता रहे, रोकता रहे। उठा लीजिए किसी भी महापुरुष को, श्री राम को उठा लीजिए, लक्ष्मण जी को उठा लीजिए, उनके सबके गुरु थे जो हर जगह उनके लिए किसी ना किसी रूप में सहायक होते थे, बताते थे कि कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कैसे चलना है, किधर को चलना है, कैसे करना है, सब बताते थे। तो हमारे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है ना आध्यात्मिक लोगों के ऊपर कि इनके गुरु ही नहीं होते, ये तो अपने आप से बढ़ते रहते हैं, और सही बात भी है, धब्बा सही में लगा हुआ है भी, जायज है। तो इस धब्बे को हटाना पड़ेगा हमें। तो वो जो फिसलन आ जाती है कई बार, हम नियंत्रण खो बैठते हैं, उसमें कोई व्यक्ति रहेगा हमारे साथ में। तो एक तो ये बात हो गई। बाकी यदि फिर भी हमको लगता है कि हम अपने आप बढ़ जाएंगे, हम अपने आप भी कर सकते हैं, गुरु तो मिल नहीं पा रहे हैं हमको अच्छे, तो फिर उसके लिए योग का उपाध्याय स्वयं है, फिर योग को ठीक से पढ़ें। अब योग को स्वयं सिखाता है, इसके लिए बहुत कुछ बातें हैं, सारी बातें हमें याद नहीं रहती, तो योग को फिर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अभी तो योग का मतलब मैं योग दर्शन से ले रहा हूँ। इसमें पिछले प्रसंग में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक सूत्र आया था, 20वां सूत्र था प्रथम पाद का। तो योग के प्रति जितनी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, यानी जिस विषय के प्रति जितनी श्रद्धा हम करते चले जाएंगे, तो उस विषय से संबंधित बल बढ़ेगा, स्मृति आएगी, क्षमा कीजिए, बल बढ़ेगा। बल आता है ना पहले श्रद्धा के बाद में, श्रद्धा वीर्य, बल बढ़ने से फिर स्मृतियां आती हैं, वही विषय हमारे जहन में चलता रहता है। स्मृति का मतलब वही विषय बना रहता है, उसी का व्यक्ति को ध्यान हमेशा रहता है, चिंतन चलता रहता है। जी कल ये पढ़ा था, उस दिन ये पढ़ा था, साधना में ये अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, अभी और ये बाकी है, यही सब चलता रहता है स्मृतियां। श्रद्धा वीर्य स्मृति, फिर समाधि प्रज्ञा, फिर धीरे धीरे व्यक्ति उन समाधानों की ओर बढ़ता है, ध्यान की गहराइयों में जाता है, वो प्रज्ञा बुद्धि निखरती चली जाती है। तो बुद्धि के निखरने से आगे का रास्ता खुद दिखता चला जाता है। पर ऐसे बढ़ने में, अकेले बढ़ने में, ये तो है ही, चिंता तो है ही कि पता नहीं कहाँ फिसल जाए, कहाँ गड़बड़ हो जाए। इसलिए मैं जो मानता हूँ वो तो ये है कि एक योग्य गुरु होना चाहिए जिसके सामने हम अपनी समस्याओं को रख सकें। ठीक है जी। जी, इसमें एक बात है, जैसे संसार में या अध्यात्म के रास्ते पर कोई योग्य गुरु नहीं मिल पाता जी, तो परमात्मा को भी हम गुरु मानकर चलते हैं और अपना आत्मनिरीक्षण वगैरह करते रहते हैं, उससे भी हमें अपनी गलतियों का, अपने दोषों का पता लगता रहता है, उस पर भी हम काम करते रहते हैं।
तो मान लो यदि संसार में गुरु ना मिले तो परमात्मा को गुरु बनकर आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है फिर? परमात्मा को गुरु बनाने की योग्यता हमारी होनी चाहिए। मान लीजिए एक, आप म्यूट कीजिए। किसी और ने खोल रखा है, हाँ ठीक है। मान लीजिए किसी कॉलेज में एक बहुत बड़े प्रोफेसर नए आए और वो बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं और वो एमएससी सेकेंड ईयर को पढ़ाते हैं और एमएससी में अभी एडमिशन लेने वाला बच्चा ये सोचे कि मैं उनका एकदम शिष्य बन जाऊं। ऐसे कैसे बन जाएंगे? अभी एमएससी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और जो प्रोफेसर अभी आए हैं वो एमएससी सेकेंड ईयर को पढ़ाएंगे या और आगे की उनकी योग्यता है, एकदम से नहीं हो पाती। उसके लिए पहले पात्रता चाहिए। पात्रता होने के लिए पहले कॉलेज में एमएससी फर्स्ट ईयर को पढ़ाने वाले जो सामान्य प्रोफेसर हैं, जो पहले से पढ़ाते रहे हैं, जो एकदम बेसिक स्तर से हमको समझाते हैं, पहले उनको गुरु बनाना पड़ेगा। ये बात ठीक है कि यदि एमएससी सेकेंड ईयर को पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए तो हो सकता है वो भी पढ़ा दे, पर उसके लिए हमारी भी तो पात्रता चाहिए। हम अभी उतने पात्र हैं नहीं। तो जैसे आपने कहा कि ईश्वर को हम गुरु बना करके चलें, तो इसमें क्या ठीक है? क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन हमारी पात्रता कहाँ है? अभी कहने को हम ईश्वर को गुरु कह देते हैं। अब ईश्वर को जब गुरु कहते हैं तो गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमें निर्देश करता रहे, जो हमें प्रेरणा देता रहे, जो हमें पढ़ाता सिखाता रहे। तो क्या ईश्वर भी निर्देश देता है, पढ़ाता सिखाता है? तो हम अपने वैदिक वाङ्मय से तो यही सीख के आए हैं कि हाँ, ईश्वर भी निर्देश देता है, ईश्वर भी प्रेरणा करता है, पढ़ाता है, जनाता है, बोध कराता है ना? अब उतनी योग्यता हमारी है नहीं अभी कि ईश्वर की उन गहराइयों को समझ सकें, ईश्वर के निर्देशों को समझ सकें। और ज़्यादातर तो ईश्वर की आज्ञाओं का हम उल्लंघन ही करते हैं, जो वेद में कही हैं, या जो वो प्रेरणा भी कई बार करता है ना, तो भीतर की प्रेरणाओं को कई बार हम इग्नोर करते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तो अभी योग्यता ही नहीं है कि उस गुरु के शिष्य भी हम बन पाएं। परम गुरु ईश्वर जो है उसके हम शिष्य बन पाएं। तो अब कोई बात नहीं, मान लीजिए ईश्वर ने 10 बार प्रेरणा की, 1-2 बार हमने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। इतना तो हर शिष्य करता ही है, हमसे भी हो जाती है गलतियां, सबसे होती हैं, बड़े बड़े लोगों से होती हैं। हाँ, लेकिन अगर ईश्वर को गुरु बनाने की योग्यता बन रही है, हम वास्तव में समर्पित रूप से ईश्वर के सामने अपने आप को झुका रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, तो इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर से अच्छा गुरु तो कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मन की पवित्रता बना करके ईश्वर के सभी प्रेरणाओं को स्वीकार करना, पालन करना यथावत रूप से, ये तो विरले ही कर पाते हैं और उसके लिए योग्यता बनते बनते ही बनती है। ठीक है जी? जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। और बताइए। चलिए ठीक है, किसी का और प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम विषय इसमें बचा हुआ है, हालांकि अंतिम भी इतना बड़ा है, देख लीजिए। कोई बात नहीं, देखते हैं, कई रोचक चर्चाएं अभी भी आएंगी। एक प्रकार से कंक्लूजन रखेंगे हमारे सामने, यानी अभी तक की सारी बातचीत का निष्कर्ष, उपसंहार करेंगे और उपसंहार करते करते भी एक और चर्चा को लेके आएंगे। तो देखिए क्या है वो चर्चा। पूर्व पक्षी एक व्यक्ति और खड़ा हुआ। अभी तक सैद्धांतिक व्यक्ति ने, इस सिद्धांती ने, यानी महर्षि व्यास जी ने जो जो बातें अब तक कही हैं, उन बातों में इसको अभी दोष दिख रहा है, दिखता ही है। जब मान लीजिए कोई विद्वान अपनी चर्चा कर रहा है, रख रहा है, तो बीच में से लोग उठ के आ ही जाते हैं, जी आपकी बात में तो ये हमको दोष दिख रहा है। हालांकि वो मानता नहीं है उस बात को, ना तो वो सही को मान रहा, ना गलत को मान रहा, और हो भी सकता है कि मानता भी हो, वो एकदम सिद्धांति से उल्टी ही बात मान रहा हो, लेकिन कई बार दोष दिखा देता है सामने वाले की बात में। और ये बुरी बात नहीं है, दोष दिख रहा है, ठीक है, रखना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ एक दोष के रूप में एक बात रखी गई। अब तक की पूरी बातचीत में वो एक दोष क्या निकल के आया, क्या कमी पकड़ में आ रही है उसको, तो उसने अपनी एक बात रखी। क्या है देखिए, अवस्था परिणामे कौटस्थ्य प्रसंग दोषः केचिद उक्तः। प्रकरण थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा सा सरलता से समझ में आए। तो देखिए, केचिद उक्तः, केचिद का मतलब कोई व्यक्ति, उक्तः माने कहता है, कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, यानी कोई पूर्व पक्षी है, कोई ऐसा
शंका करने वाला व्यक्ति है वो एक दोष दिखा रहा है। कौन सा दोष है? तो उस दोष को कह रहे हैं अवस्था परिणाम है। वो अवस्था परिणाम में दोष दिखा रहा है। और अवस्था परिणाम में कौन सा दोष दिखा रहा है? कौटस्थ्य प्रसंग दोष, कूटस्थता की प्रसंगता का दोष दिखा रहा है कि अब तक जितनी बातचीत हुई उसमें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीजें कूटस्थ हों। अब तक हमने धर्म परिणाम देखा, लक्षण परिणाम देखा, अवस्था परिणाम देखा, इसमें बहुत सारी बातें देखी, धर्मों को देखा, धर्मी को देखा, उनके तीनों अध्यायों को देखा कि कई बार तो वो धर्म वर्तमान में होता है, अतीत में होता है, अनागत में होता है। फिर हमने अवस्था परिणाम देखा। अवस्था परिणाम का मतलब होता है कि कोई चीज़ यदि वर्तमान में है तो वो वर्तमान में भी कई बार तो वो प्रबल हो रही होती है, नई हो रही होती है, पुरानी हो रही होती है, कमजोर हो रही होती है। यही तो होता है अवस्था परिणाम। तो इन सब चीजों में भी कूटस्थता दिख रही है इस व्यक्ति को। कूटस्थता का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। कूटस्थता का मतलब होता है नित्यता, यानी अपरिवर्तनशीलता। यानी ऊपर इतनी बातें बता दी कि ये परिणाम चल रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, परिणाम ही तो समझा रहे हैं ना इतने दिन से। इस पूरे 13वें सूत्र के व्यास भाष्य में परिणाम यानी बदलाव बताया जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को उस बदलाव में भी कूटस्थता दिख रही है। कूटस्थता मतलब अपरिवर्तनशीलता, कि इनमें भी हमको एक स्थिरता दिख रही है। कूटस्थ शब्द को थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ी और मैं स्पष्टता कर देता हूँ तो बात आसान हो जाएगी। कूटस्थ में कूट शब्द जो है, कूट पता है क्या होता है? आप कभी किसी लोहार की दुकान पे जाइए तो लोहार की दुकान पे एक बहुत मोटा लोहे का गोल या चौकोर लोहे का एक वो बहुत बड़ा पिंड जैसा वो जमीन में गाड़ के रखता है। क्यों गाड़ के रखता है? उसके ऊपर वो किसी दराती को, खुरपे को या यंत्रों को रख करके पीटता है हथौड़े से। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए उसने दराती इसके ऊपर रखी और दराती पे चोट कर रहा है, तो दराती क्या होती है? फैलती है, परिवर्तित होती है, बदलती है। दराती या कोई भी वस्तु है, चाकू है और कोई चीज ले लीजिए, उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन ये नीचे जो आधार है, ये जो वस्तु है जिसको कूट कहते हैं, निहाई या कुछ ऐसा, इसके लिए और भी कोई शब्द चलता है मुझे ठीक से नहीं पता, तो उसमें परिवर्तन नहीं आता कभी भी। हालांकि सूक्ष्मता में जाके देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा फैल जाता है, लेकिन आमतौर पर कई साल लग जाते हैं इसको फैलने में। वो 10-10, 20-20, 30-30 साल या कभी बड़े बूढ़ों ने वो लिया था और उनके पोते पोतियां तक उसको यूज करते रहते हैं। वो ऐसा का वैसा ही बना रहता है हमेशा, इतने कठोर धातु का बना होता है। यानी लोहे का घनत्व उसमें इतना भयंकर होता है, इतना अधिक मात्रा में होता है, उसको कितना भी चोट मारी जाए वो फैलता नहीं है आसानी से। कई बार रेल की पटरी की को थोड़ा सा टुकड़ा काट के भी ये लोग रख लेते हैं, क्योंकि रेल की पटरी जिस लोहे से बनी हुई होती है उसका घनत्व बहुत अधिक होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से गर्म नहीं होता, फैलता नहीं है। तो हम देखेंगे दराती फैल जाती है, हथौड़े तक फैल जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन ये जो कूट नाम का जो ये नीचे रखा हुआ लोहे का पिंड होता है या स्टील का पिंड होता है, ये आसानी से फैलता नहीं है ना। इसलिए इसको कूट कहा जाता है, अपरिवर्तनशील रहता है, ये परिवर्तन नहीं आता इसमें। तो कूटस्थ शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा क्या है। तो बहुत सारी चीजें कूटस्थ हैं इस दुनिया में। कूटस्थ का मतलब जो नित्य हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं आता। जैसे परमात्मा है, परमात्मा नित्य पदार्थ है, नित्य वस्तु है, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं आता, कभी नहीं बदलता, कूटस्थ है। और परमात्मा की नित्यता कैसी है? कूटस्थ नित्यता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अब ये कैसे उसको दिखा रहे हैं थोड़ा सा और समझ लीजिए, इनको कैसे वो दोष दिखा इस पूरी प्रक्रिया में। जैसे मान लीजिए घड़े का उदाहरण ले लेते हैं। घड़ा बन करके सामने आ गया है, पिंड लेकर के, ये मिट्टी का पिंड था, गीली मिट्टी थी, इसको लेकर के घड़ा बना लिया, तो ये तो अपने अतीत लक्षण में पहुंच गया। और ये जो घट धर्म है, घड़ा नाम का धर्म है, ये अपने वर्तमान अध्याय में है, वर्तमान लक्षण में है। और आने वाला जो ठीक रहा है या वो जो टुकड़े हैं वो अपने अनागत लक्षण में हैं। तो इस पूर्व पक्षी व्यक्ति को इसमें भी कूटस्थता दिख रही है। कूटस्थता कैसे दिख रही है
कि ये चीजें बदल बदल करके ऐसे आ रही हैं, लेकिन लक्षण तो हमेशा बने रहते हैं। अतीत तो अतीत ही रहता है। यानी पूरी प्रक्रिया में ये जो धर्मी को पीछे बताया था कि धर्मी तो अपरिवर्तनशील रहता है, वो जो मूल द्रव्य है वो तो यथावत रहता है, बना रहता है और रहता ही है वास्तव में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब मूल में जाकर के देखें तो वास्तव में वो अपरिवर्तनशील ही है, वो धर्म के साथ अनुगत रहता है, धर्मी धर्म में अनुगत रहता है। तो वैसे ही ये अतीत, वर्तमान और अनागत, ये तीनों लक्षण उसको क्या दिख रहे हैं कि ये तो बने रहते हैं हमेशा, इसमें धर्म ही बदल रहे हैं, लेकिन ये तीनों लक्षण तो हमेशा ही रहते हैं। सारी चीजें इनमें एग्जिस्ट करती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, घूमती रहती हैं, लेकिन ये कूटस्थ हैं, ये नित्य हैं। इस तरीके से वो इनकी नित्यता देख रहा है। धर्म, ये तो हो गई धर्म, लक्षणों में नित्यता देख रहा है, धर्म में भी नित्यता देख रहा है। धर्मों में नित्यता कैसे देख रहा है कि एक धर्म, ये मिट्टी नाम का धर्म, देखिए घड़े में ये जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी को धर्म बोला जाता है, घट को भी धर्म बोला जाता है, घट धर्म, इसको टुकड़ा धर्म बोला जाता है। तो ये धर्म तो रहते ही हैं, और पीछे हम पढ़ के भी आए हैं कि धर्म में धर्मत्व बना रहता है। धर्मत्व का मतलब है वो वास्तव में उस वस्तु में जो चीज है उसको धर्मत्व कहते हैं। उस धर्म का होना, उस धर्म का भाव ही धर्मत्व कहलाता है। तो ये तो मिट्टी चाहे अतीत में चली जाए, चाहे वर्तमान में हो, चाहे अनागत में हो, मिट्टी तो रहेगी ही। यानी मिट्टी नाम का जो धर्मत्व है, धर्म है, वो तो रहता ही है। और ये वास्तव में इस व्यक्ति को कूटस्थ दिख रहा है कि हाँ ये तो रहेगा। अब घट को ले लीजिए, घट जो वर्तमान लक्षण में है, घट नाम का जो धर्म है, मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूँ इस समय। अब ये कभी वर्तमान में चला गया, कभी अतीत में चला गया, कभी अनागत में चला गया, लेकिन घट धर्म तो रहता है। यानी उस धर्म का धर्मत्व तो बना ही रहता है, पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसको ये भी नित्य ही दिख रहा है। अब इसके टुकड़ों को ले लें, अभी इसके टुकड़े भी अनागत में हैं, लेकिन बाद में वर्तमान में आ जाएंगे, वर्तमान से फिर अतीत में चले जाएंगे। ये धर्म का धर्मत्व यहाँ भी बना हुआ रहता है, इसको यहाँ भी नित्यता दिख रही है, कूटस्थता दिख रही है ना। अब ऐसे ही बाकी चीजों में भी ले लीजिए, धर्म का बता दिया, धर्मी का बता दिया, लक्षणों का बता दिया। अवस्था परिणाम को ले लीजिए। अवस्था परिणाम में जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, अवस्था परिणाम में हमने क्या देखा था कि जैसे इस समय निरोध के संस्कार वर्तमान अध्वा में हैं। ध्यान रखें, अवस्था परिणाम हमेशा लक्षणों में होता है, लक्षणों में, धर्म में या धर्मी में नहीं होता। तो निरोध संस्कार जो हैं वो इस समय अपने वर्तमान अध्वा में हैं, और व्युत्थान के संस्कार अपने अनागत अवस्था में हैं, या अतीत में भी ले सकते हैं, मैं तो बस उदाहरण रख रहा हूं। तो जिस समय निरोध के संस्कार वर्तमान अवस्था में हैं, तो उस समय ये क्या हो रहे हैं, दृढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और अनागत में ये व्युत्थान के या तो अनागत में भी हो सकते हैं, अतीत में भी, ये कैसे हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं, निरंतर दुर्बल होते जा रहे हैं। तो इस पूर्व पक्षी व्यक्ति को यहाँ भी एक नित्यता दिखाई दे रही है। देखिए बड़ी रोचक बात है, यहाँ भी होने को परिवर्तन हो रहा है, निरोध के संस्कार निरंतर प्रबल होते जा रहे हैं, व्युत्थान के संस्कार निरंतर दुर्बल होते चले जा रहे हैं। या उल्टा कर लीजिए, लौट के जब ये आएंगे, निरोध के संस्कार हट रहे हैं, व्युत्थान के आ रहे हैं, तो कहने को तो परिवर्तन है वहां भी, लेकिन ये जिस भी लक्षण में है, वर्तमान में रहें या अनागत में रहें, वहां भी तो हैं ही, ये निरोध के संस्कार तो बने हुए ही हैं, वहां भी नित्यता दिख रही है इसको, और दिखती भी है। और हमको ये एकदम लगेगा कि हाँ भाई वास्तव में बात तो इसकी ठीक है। तो कथम, ऐसा कैसे है, तो अभी इस बात को थोड़ा और खोलेंगे आगे, फिर इसका समाधान करेंगे। देखिए कथम, कैसे, अध्वनो व्यापारेण व्यवहित्वात्। पहले कुछ बात समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अध्वनो, अध्वनो का मतलब ये जो अध्वा हैं, अध्वाओं का व्यापारेण, व्यापार के द्वारा, व्यवहित्वात्, व्यवधान होता है। व्यवधान का मतलब छुपा हुआ होना, एक प्रकार से छुपे हुए रूप में वो होते हैं। अध्वा जो होते हैं वो व्यापार के द्वारा व्यवधान को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको सरलता से समझते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ सबसे पहले,
ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है, आपसे ही उत्तर चाहता हूं और आप बोल करके बताइएगा। अभी तक हमने पीछे 3 अध्वा देखे, वर्तमान, अतीत और अनागत। ये कैसे पता चलता है कि ये वर्तमान अध्वा है, ये अतीत अध्वा है और ये अनागत अध्वा है? कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। उदाहरण के लिए ले लें, घड़े वाला उदाहरण ले लीजिए। घड़ा सामने बना हुआ है, मिट्टी नाम का जो धर्म था वो इस समय अतीत में चला गया है, और टुकड़ों नाम का जो धर्म है वो भी आगे अनागत में है, आने वाला है। तो हम कैसे पता कर लेते हैं कि ये तो वर्तमान अध्वा है इसका, इस धर्म का, और ये अतीत अध्वा है और ये अनागत अध्वा है? कौन बताएंगे? जी, कस्तूर पटेल माता जी बताएंगे। बताइए, आपने हाथ खड़ा किया है। जो घड़ा है, नमस्ते आचार्य हाँ, जी। नमस्ते माता जी, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो जो अभी घड़ा है वो वर्तमान में है, जो उनका स्वरूप अभी हमारे सामने है, और जो जब वो ठीकरे के रूप में जाएगा वो अनागत स्वरूप में, जी। और ठीकरे से जब धूल मिट्टी में जाएगा तो जो वर्तमान में था वो अतीत में आ जाएगा घड़ा। हाँ, ये तो बात मैं भी बता चुका हूँ, लेकिन पता कैसे हाँ। चलता है? चलिए, वर्तमान का तो पता चल जाता है हाँ, कि ये वर्तमान में घड़ा सामने है, दिख रहा है स्पष्टता से, तो वर्तमान लक्षण में है, वर्तमान अध्वा में है। लेकिन वो जो उसके टुकड़े हैं वो अभी अनागत अवस्था में है, ये कैसे पता चला? ठीकरे भी हमारे सामने वर्तमान में ही आएंगे, तभी हमें पता चलता है नहीं कि ये भी अतीत में चला गया घड़ा। नहीं, वो तो जब आएंगे तब पता चलेगा। अभी कैसे पता चला कि इसके ठीकरे अनागत अवस्था में हैं? इसका जो लक्षण होते हैं उनमें परिवर्तन आता ही रहता है, इसी से हमें पता चलता है कि ये भी धर्मी में होता है लक्षण। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। बड़े भैया बताएंगे। कि कोई भी वस्तु है उसकी अवस्था को देखकर ही उसका पता लगता है कि ये वर्तमान में है, या जब इसकी अवस्था परिवर्तित होगी तो ये अनागत अवस्था में चला जाएगा या अतीत अवस्था में चला जाएगा। जैसे कोई बच्चा है इस समय, तो उसकी आयु बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि ये जैसे जैसे अवस्था या आयु बढ़ेगी तो ये युवा होगा या वृद्ध होगा, और जब वो वृद्ध हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि शिशु अवस्था उसकी अतीत थी। तो उसकी अवस्था को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा अध्वा चल रहा है। अवस्था को देख करके? अवस्था परिणाम जो पीछे देखा वो तो कुछ और ही होता है। अवस्था परिणाम में, हालांकि आप बात ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन अवस्था परिणाम तो वो होता है कि कोई एक चीज जो सामने है वो निरंतर उसमें परिवर्तन आ रहा है, कुछ ना कुछ। जैसे निरोध के संस्कार पुष्ट हो रहे हैं, व्युत्थान के जा रहे हैं, या घड़ा सामने है तो अब घड़ा धीरे धीरे पुराना हो रहा है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो परिवर्तन उसमें चल रहा है। ये उसका अवस्था परिणाम है, अवस्था विकार है एक प्रकार से। तो अध्वाओं की पहचान कैसे होती है? चलिए, घड़े के उदाहरण से तो बता दिया आपने। आप राग और द्वेष का उदाहरण देके बताएंगे कि अभी तक थोड़ी देर पहले राग था, अब राग नहीं है, गुस्सा आ गया है, गुस्सा चला गया है, फिर से राग उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ कैसे अध्वा का पता लगाएंगे कि ये वर्तमान अध्वा में है, ये अतीत में है, ये अनागत में है? क्योंकि अध्वा का तो पता लगाना पड़ेगा ना। अगर जब तक हम अध्वा का पता नहीं लगाएंगे तब तक हमारे जीवन में जो गतिविधियां हो रही हैं, चित्त में भी जो चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, आएंगी आगे, तब तक कैसे हम इन अध्वाओं को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। किस चीज से पता चलता है? वो आधार क्या है कि हाँ, इसको आधार बना ले तो पता चल जाता है कि ये अध्वा है, ये अध्वा चला गया है, ये अध्वा आएगा। जी, विवेक जी बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य, स्मृति से पता चलता है हमें। पहले जैसे हमने देखा है कि मिट्टी थी, उससे घड़ा बना था हमारे सामने, जी। फिर घड़े से टूट के टुकड़े बने थे। तो अभी हम किसी घड़े को देखेंगे तो स्मृति ज्ञान से हमें पता चलेगा कि अभी ये वर्तमान में घड़ा है और अनागत में टुकड़ा होगा,
इस तरह से स्मृति से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्मृति से कह रहे हैं, नीति माता जी बताएंगी। जब कोई माता जी माइक के पास आइए, आवाज बहुत कम आ रही है। जब कोई घड़ा अपना धर्म करता है, कोई जब किसी वस्तु में धर्म अपना व्यापार करता है, मीन्स वो जब प्रकट रूप में होता है तभी वो वर्तमान होता है, और जब नहीं करता है तब वो अनागत में होता है। और जब वो धर्म हो जाता है, मीन्स कभी वो निवृत्त हो जाता है, तभी वो अतीत में होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा का धर्म आया घड़े के, नहीं, व्यापार वो क्या है माता जी, व्यापार क्या है? व्यापार में गुणों का व्यापार, जो अंदर धर्म है, जैसे आपने रजत राग के बारे में बोला, तो राग का वो व्यापार, व्यवहार क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति क्या, हाँ ठीक है, यानी उसकी जो वृत्तियां होती हैं जिससे पता चलता है। पता नहीं। जब उभरती है तभी जो धर्म अपनी दृष्टि पर आता है, तभी वो वर्तमान में होगा। हाँ ठीक है, जब अनागत होगा और वो करके चला गया है तो अतीत में। हाँ तीनों ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास माता जी ने किया है, शायद योग दर्शन पढ़ रखा है पहले या इस विषय को पढ़ के आई हैं, तो इस आधार पे बहुत अच्छा बताया है। देखिए, म्यूट कर लीजिए। लिखा तो है अध्वनो व्यापारेण व्यवहित्वात्, व्यापार से पता चलता है, व्यापार उसमें, व्यापार के माध्यम से वो छुपा हुआ रहता है उसमें, अध्वा किसी भी धर्म में। व्यापार का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? व्यापार का मतलब जो उसका कार्य है, जो उसकी वृत्तियां हैं, उसी से तो पता चलता है। घड़े का व्यापार क्या है? अभी घड़ा वर्तमान में है, सामने बना करके रख दिया, घड़े का व्यापार क्या है? घड़े का व्यापार या कार्य ये है कि वो एक शेप लिए हुए है, उसमें भीतर एक आयतन बन गया है, वो जल को धारण कर सकता है, जल को धारण करने नाम का एक व्यापार उसमें उपस्थित हो गया है, ये उसकी वृत्ति उपस्थित हुई है, ये कार्य उपस्थित हो गया है। अभी तक वो जब अनागत में था, जिस समय मिट्टी सामने रखी हुई थी, तो घड़ा अनागत में था, बन के नहीं आया था, लेकिन था तो घड़ा जरूर वहां पर, अतीत अवस्था में था, अतीत लक्षण में था। लेकिन अभी जब घड़ा बन के सामने आया तो वो व्यापार के रूप में आया, व्यापार से पता चलता है हमें उसका कि अब ये वर्तमान अध्वा में है। अब मान लीजिए वो घड़ा जो है, घड़ा टूट गया है, ठीकरे के रूप में हो गया है, तो अपना जो उसका व्यापार था, उस व्यापार को, उस वृत्ति को, उस कार्य को उसने छोड़ दिया। क्या कार्य था उसका? कार्य ये था, एक शेप लिए हुए है, एक आयतन धारण किए हुए है, एक आकार धारण किए हुए है, जल को धारण करने की क्षमता जो है, ये भी उसका व्यापार है, ये भी उसका एक धर्म है। तो जैसे ही उसने उस व्यापार को छोड़ा है, उससे निवृत्त हुआ है, तो निवृत्त हो जाना ही अतीत में चले जाना होता है। और अनागत क्या है? अनागत की पहचान कैसे होती है? कि वो अभी आया नहीं है, अभी वो आगे आएगा, वो वाला व्यापार। ठीक है, तो देखिए इसको आगे उदाहरण से समझाया, यदा धर्मः, यहाँ धर्म शब्द से मतलब आप घड़े वाला ही उदाहरण लीजिए, बाकी जगह भी घटा लेंगे, पर अगर कुछ और लेंगे तो थोड़ी समस्या रहेगी। अभी पहले धर्म शब्द से मतलब यहाँ घड़े वाला ही उदाहरण लीजिए। यदा धर्मः स्व व्यापारम न करोति, जिस समय वो धर्म यानी घट धर्म को ले लीजिए, वैसे तो घड़ा अपने आप में द्रव्य ही होता है, पर यहाँ जो पीछे से प्रसंग चला आ रहा है, घड़े को धर्म के रूप में लिया गया है। घट धर्म, पिंड धर्म, ठीकरा धर्म, यानी वो जो टुकड़े होते हैं उनको धर्म ही कहा गया है, आप उनको द्रव्य ना समझें। तो घट धर्म स्व व्यापारम न करोति, जिस समय वो अपना व्यापार नहीं कर रहा है, मिट्टी सामने रखी हुई है, क्या मिट्टी पानी को धारण कर लेगी? नहीं कर पाएगी। क्या मिट्टी में वो शेप होती है? नहीं होती, अभी तो लौंदे के रूप में है, पिंड के रूप में है, तो वो अपना व्यापार नहीं कर रही है। तो जिस समय व्यापार नहीं कर रही है, तो इसका मतलब घट धर्म अभी अपने अनागत रूप में है, उसको लिखा तदा अनागतो, वो उस समय अनागत अवस्था में है। पता चल गया, इसी से पता चलता है, वो उसमें व्यवहित होता है, छिपा हुआ होता है। आगे देखिए, यदा करोति,
यदा करोति का मतलब यदा स्व व्यापारम करोति, ये स्व व्यापारम शब्द को यहाँ भी लगा लेंगे। यदा स्व व्यापारम करोति, जब वो अपना व्यापार करने लगता है, यानी घड़ा एक शेप ले लेता है, अपना व्यापार करने लगता है, अपनी अपनी प्रकट अवस्था में आ जाता है, तथा तदा वर्तमानो, तो फिर हम उसको वर्तमान अध्वा कह देते हैं, वर्तमान लक्षण कह देते हैं। यदा कृत्वा निवृत्तः तदा अतीत इति, और जिस समय वो अपने व्यापार को स्व व्यापारम कृत्वा, स्व व्यापारम शब्द को फिर से यहाँ लगा लेंगे, यदा स्व व्यापारम कृत्वा निवृत्तः तदा अतीतः, तो जैसे ही वो अपने उस व्यापार से निवृत्त हो जाता है, फिर उसको हम अतीत अवस्था, अतीत लक्षण या अतीत अध्वा कह देते हैं। यही तो होता है। दूसरी जगह उदाहरण ले लीजिए, दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं, जहाँ कोई धर्म ले लेते हैं हम। इस समय व्यक्ति बहुत राग में है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति बहुत राग की स्थिति है, यानी इस समय राग की जो वृत्तियां हैं, राग का जो व्यापार है, लाड़ लड़ाना है, प्रेम से देखना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, यही तो वृत्तियां होती हैं, यही तो प्रकट रूप होता है, यही तो व्यापार होता है राग का। राग को हम कैसे पहचान पाते हैं कि किसी का किसी के प्रति राग है? व्यापार से पता चलता है। उस राग का व्यापार क्या है? राग का व्यापार क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को कंठ से लगाता है, गले से लगाता है, निहारता है, स्पर्श करता है, या बड़े प्रेम से देखेगा, ऐसे करके यही तो व्यापार है। इस व्यापार, जिस समय वो व्यापार चल रहा है, यदा स्व व्यापारम करोति तदा वर्तमानः, तो उस समय वो वर्तमान लक्षण में होता है ना। अब मान लीजिए राग हट गया है, किसी कारण से सामने वाली वस्तु से अब द्वेष हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया सामने वाले व्यक्ति से, तो जैसे ही झगड़ा होगा तो क्रोध तो आ गया। अब क्रोध को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन राग कहाँ चला गया? राग यदा स्व व्यापारम कृत्वा निवृत्तः, अब वो जो व्यापार प्रकट रूप में था, अभी तक जो लाड़ लड़ाया जा रहा था, अब तक जो प्रेम पूर्वक देखा जा रहा था, स्पर्श किया जा रहा था, उससे निवृत्त हो गया। कुल मिलाकर व्यापार का हट जाना, व्यापार का चले जाना, निवृत्त हो जाना ही अतीत लक्षण को बताने वाला होता है कि ये अपने अतीत लक्षण में चला गया है। ठीक है। और फिर अनागत क्या है? अभी तक गुस्सा नहीं आ रहा था, लाड़ चल रहा था, यानी राग चल रहा था, प्रेम का एक व्यापार चल रहा था। तो क्रोध जो कि अभी नहीं आया है, जो अभी अपनी अनागत अवस्था में है, इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि उसका व्यापार नहीं हो रहा है। आगे जब वो आएगा, उसका व्यापार होने लगेगा, तो अपने अनागत अवस्था को छोड़ करके वर्तमान में आ जाएगा। बाहर का एक उदाहरण ले लीजिए, सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है, तो सूर्यास्त का व्यापार हो रहा है। व्यापार कैसे? हमको लालिमा दिखने लगती है, प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है, अंधकार आने लगता है, ये सूर्यास्त का वर्तमान अध्वा है, यानी सूर्य के होने का वर्तमान अध्वा कह लीजिए इसको। ठीक है। व्यापार से पता चला, व्यापार क्या है? वातावरण में लालिमा बढ़ने लगती है, प्रकाश न्यून होने लगता है, और अंधकार धीरे धीरे गहराने लगता है, यही है। और जिस समय ये सब चल रहा है, उस समय सूर्योदय अपने किस अवस्था में है? सूर्योदय किस अवस्था में है? या तो अतीत में है या अनागत में है, क्योंकि उसका व्यापार नहीं है, लेकिन होता तो है। सूर्योदय ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता। अब कोई कहे जी, ये जो आप इतनी चीजें अब तक राग के बारे में बताई, द्वेष के बारे में बताई, या घड़ा है चला गया, ये वर्तमान में रहता है तो समझ में आता है। ये अतीत और अनागत चूंकि हमको दिखते नहीं है, ये प्रकट रूप में नहीं है, क्या ये तब भी साथ में रहते हैं, जुड़े रहते हैं? ये बात हजम नहीं होती, दिमाग में उतरती नहीं है पूरी तरह से। लेकिन आप सूर्योदय वाले उदाहरण से समझ लीजिए, क्योंकि हम रोजाना सूर्योदय होते हुए भी देखते हैं, सूर्यास्त होते हुए भी देखते हैं। तो सूर्यास्त होते हुए हमको ये पता रहता है कि सूर्योदय होगा, निश्चित ही होगा, अभी है नहीं, उसका व्यापार प्रकट रूप में नहीं है, व्यापार नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्योदय समाप्त हो गया है, होगा, अपने इस समय अनागत लक्षण में है। वो अनागत को छोड़ करके जैसे ही प्रातः काल का समय आएगा, 5-6 बजेंगे, तो फिर वो अपने वर्तमान अध्वा में आ जाएगा। किसको छोड़ करके? अनागत अध्वा को छोड़ करके। अभी तक जो व्यापार नहीं हो रहा है सूर्योदय का, वो व्यापार प्रकट रूप में आ जाएगा। यानी एक लालिमा, जो प्रातःकाल की लालिमा थोड़ी सी अलग होती है, सायंकाल की लालिमा अलग होती है, थोड़ा सा भेद है यदि कोई बारीकी से देखे तो। और अंधकार जा रहा होता है, प्रकाश आ रहा होता है, ये सूर्योदय का व्यापार है।
कुल मिलाकर व्यापार से ही हमको पता चलता है। अभी तक हमारी इतनी बात हुई है, तो अभी तो ये पूर्व पक्षी की बात भी पूरी नहीं हुई, लेकिन कक्षा का समय हो गया, तो इस बात को हम कल फिर से देखेंगे, पूर्व पक्षी की बात को पूरा समझेंगे कि वो दोष को किस तरह दिखा रहा है, उसको इन सब बातों में कैसे दोष दिख रहा है, और फिर समाधान देखेंगे कि व्यास जी अपना समाधान क्या रख रहे हैं। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।